आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों को अलग अलग जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ही सरकार की ओर से की गई है। करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 17 डिवीजन इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है, बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। साथ साथ ये काम रुका नहीं है, जहां पर अभी भी बारिश हो रही है वहां के रिपोर्ट्स तैयार करना ये चल रहा है, तो साइमल्टेनियस काम चल रहा है। ये काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुके को भी हम लोग मदद दे रहे हैं। हमने कहीं पर भी उसमें रुकने का काम नहीं किया है। अभी हमारे सारे जो मंत्री हैं ये कल वापिस एक बार ये बाढ़ पीड़ित इलाके में जाएंगे। मैं स्वयं भी जाने वाला हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी जाने वाले हैं, और हम लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद इसमें कर सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मराठवाड़ा में जो बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है, पिछले हफ्ते से बारिश जोर से हो रही है। मैं कल भी सभी जिलाधिकारियों से, सभी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू टीम से, एनडीआरएफ से संपर्क में था, और जहां जहां एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी वहां एयरलिफ्ट भी किया है। तो और काफी नुकसान हुआ है किसानों का, और इस समय किसानों को मदद करना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आज कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये बात सब गंभीरता से ली हुई है, और सभी हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं सोलापुर जाने वाले, मैं भी धाराशिव जाने वाला हूं, और सभी हमारे महायुति के मंत्री, शिवसेना के मंत्री जहाँ जहाँ बाढ़ परिस्थिति है, जहाँ नुकसान किसानों का हुआ है, वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जायजा लेने वाले हैं, और अधिकारियों से बातचीत करके ये जो पंचनामे जो है वो जल्द से युद्ध वार फुटिंग पे हो गए, और लोगों को तत्काल मदद मिलनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है। जब जब बाढ़ आई, जब जब सरकार किसान आपदा में आया है, संकट में आया है, तब तब सरकार उनके साथ खड़ी रही है, और इसीलिए ये बड़ा संकट है, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। और अभी तो मैंने कई जगह पर हमारे, आप वही पूछ रहे हैं ना, जो सामान जो जीवनावश्यक चीजें है, कपड़े हैं, बर्तन है, ये जो है वो भी हर एक लोग एक दूसरे को मदद करने की इस समय आवश्यकता है, और वो भी मैंने हरी झंडी दिखा दी है, वो भी जाएंगे, वहाँ लोगों को मिलेंगे, लोगों को मदद। त्योहार का मौसम, त्योहार का टाइम है, दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, उस वक्त ये आपदा आई है। कहीं न कहीं सरकार जो एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं उससे ज्यादा अधिक मदद करने की कोशिश ये दिवाली से पहले इनको मदद देने की हमारी कोशिश है। दिवाली से पहले इनको नुकसान जो है भरपाई देने का काम करेंगे, और हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, केंद्र सरकार ने भी ऐसे समय में मदद की हुई है। इस बार भी केंद्र सरकार जरूर मदद करेगा, राज्य सरकार मदद करेगा। नहीं, देखिए ऐसे समय में देखिए पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये ऐसे समय में आपदा में मदद करने की आवश्यकता है, न कि राजकारण करना। और इसलिए सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, इसमें कोई राजनीति ना करे या और लोगों को मदद करे। ऐसे समय में किसानों के लिए साथ खड़ा होने का समय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।